हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है गणित प्रकाश की बुक है जिसका हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था। तो 4.1 तक जो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो 4.2 एक्सरसाइज में दिया है कि रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हम फिर से रिविजिट करेंगे, मतलब दोबारा से विजिट करेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पर, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ठीक है, तो वी लर्न टू राइट एक्सप्रेशन एज सम ऑफ टर्म्स एंड इट बिकेम इजी फॉर अस टू रीड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हमारे लिए पढ़ना जो है इजी है। ठीक है, तो मैनी टाइम्स दे कुड हैव बीन रीड इन मल्टीपल वेज। हम इसको कई तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना। एंड इट वॉज कंफ्यूजिंग, लेकिन हमारे लिए ये कंफ्यूजिंग था। वी यूज स्वैपिंग एडिंग टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर। हमने जो स्वैपिंग भी पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 2 में, कि स्वैपिंग कैसे करते हैं टू नंबर्स का, एंड ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम उनको फिर ऐड कैसे करते हैं ग्रुप करके, टू फाइंड इजी वेज टू इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इससे हमारी वैल्यू नहीं चेंज होती। स्वैप करने से या ग्रुप करने से किसी नंबर को हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। वी ऑल्सो लर्न टू यूज ब्रैकेट्स इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम ब्रैकेट का भी यूज करते हैं, इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स विद ए नेगेटिव साइन आउटसाइड। अगर उसके बाहर जो है नेगेटिव साइन होता है, तो चैप्टर 2 में पढ़ाया था कि जब नेगेटिव साइन होता है तो अंदर के जो है, अंदर के नंबर्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। वी लर्न द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी उस चैप्टर में। तो अब देखिए हम आगे इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है लेट अस रिवाइज दिस कंसेप्ट। हमें ये कंसेप्ट जो है रिवाइज करने हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें जो है इनके एक्सप्रेशन के जो है वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम जो है इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला एक्सप्रेशन आपको दिया है कि आपको क्या दिया है, 23 माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 दिया है। तो यहाँ पर आपको कितनी टर्म्स, देखिए उस चैप्टर में हमने टर्म्स पढ़ी थी, है ना, हमने टर्म्स के बारे में ही पढ़ा था। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है, एक तो आपको दिख रही है 23, यहाँ पे वन टर्म है, और एक आपकी है 10 मल्टीप्लाई 2। हमने ऐसे ही ब्रैकेट लगा के उसमें सॉल्व किया था। ठीक है, तो 23 को हमने ऐसे लिख दिया, 10 मल्टीप्लाई 2 हो गया हमारा 20। तो 20 आ गया, 20 को हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -20। तो 23 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, और आपको नीचे यहाँ पे सॉल्व करके बताया है इस एक्सप्रेशन को। यहाँ पे लिखा है लेट अस इवैल्यूएट द फर्स्ट एक्सप्रेशन। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट वी शैल राइट द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। नोटिस दैट वन ऑफ द टर्म्स इज ए नंबर while the other has to be converted to the numbers before adding the terms। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये वैल्यू दी है, तो उसमें क्या करते थे हम, प्लस का साइन, मैंने जैसे सॉल्व कराया आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वहां क्या करते थे, एक्सप्रेशन में प्लस का साइन निकालते थे, और इसको हमने -10 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा के बताया है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इस चैप्टर आगे क्या दिया है। अब इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व, तो देखिए ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या है, हमें कोई मल्टीप्लाई का साइन या कुछ नहीं दिया है। यहाँ 83 प्लस 28 दिया है, -13 दिया है, प्लस 32 दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या समझाया गया है, यहाँ पे समझाया गया है कि हमने क्या करा है, हमने लिख लिया 83 प्लस 28 लिख लिया, -13 लिख लिया, प्लस 32 लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया, -13 प्लस 32 हो गया। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो इन्होंने बताया, इन्होंने 83 और -13 को एक साथ लिख लिया, 83 -13 लिख लिया इन्होंने। फिर इसके बाद बचा हमारा 28, और यहाँ से हमारा बचा ये प्लस का 32। ठीक है, ये प्लस का 32 बचा, तो हमने इन दोनों को साथ में रख लिया। अब हम क्या करेंगे, 83 में से पहले 13 को माइनस कर लेंगे। तो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया 7, तो आप गया 17, 70 आ गया, और यहाँ पर 28 और 32 को हमने ऐड कर लिया तो आ गया 60। अब हम क्या करेंगे, 70 और 60 को ऐड कर लेंगे तो 130। तो इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे सॉल्व करना है, जो कि यहाँ पर आपको यही बताया गया है। ठीक है, अब अगला एक्सप्रेशन आपको जो है दिया हुआ है, ये कौन से नंबर वाला एक्सप्रेशन है, ये हमारा यहाँ पर दिया है कि हमारा फिफ्थ नंबर का, ये हमारा फिफ्थ नंबर का एक्सप्रेशन सॉल्व। चलिए वन बाय वन मैं आपको सारे एक्सप्रेशन सॉल्व करके बता देती हूँ कि इन एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे वन बाय वन सारे एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड तो हमने कर लिया है, जो कि, चलिए थर्ड एक्सप्रेशन कर लेते हैं। तो थर्ड वाला एक्सप्रेशन हमें दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले इसको। ये दिया है 34 - 14 + 20, 34
-14 प्लस 20 ये दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 30 में से 4 में से 14 हम माइनस कर लेते हैं। तो 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, 20 आ गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, यही आएगा ना, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, प्लस हो गया 20, तो यहाँ पर हमारा आ गया 40। बस ऐसे ही सॉल्व करना है, सिंपल है, एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमें 4th नंबर वाला हमें दिया है एक्सप्रेशन, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4th नंबर वाला, 4th नंबर का हमें दिया है 42 प्लस 15 और यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर 8 माइनस 7। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करें, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कई तरीके। 42 प्लस 15 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में 8 माइनस 7 दिया है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आप 42 और 15 को प्लस कर लो आप। ठीक है, इसको ऐड कर लो आप। तो 42 और 15 को हम ऐड करेंगे तो 5 2 7 हो गया और 4 और 1 5 हो गया। और यहाँ पर हमारा जब ये बाहर आएगा 1 तो ये -1 हो जाएगा। 57 में से माइनस कर देंगे 1 तो 56 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। चलिए 5th नंबर का एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं अब। तो 5th नंबर का एक्सप्रेशन हमें दिया है यहाँ पर 68 माइनस 18, पहले लिख लेते हैं हम। 68 माइनस 18 प्लस 13 ये हमें दिया है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 68 लिख लिया, 18 माइनस 13 हो गया। 18 माइनस 13 हमारा 8 में से 18 प्लस 13 है, ये ऐड करना है। 8 3 11 हो गया, 1 और 3 31 आ गया। तो 68 माइनस, अब ये 31 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7 आ गया और 6 में से 3 गया 3, तो 37 इसकी वैल्यू आ गई। चलिए आगे 6 नंबर का एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो हमारा 6 नंबर का ये है, तो लिखा है 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6। अब आपको यहाँ पर 2 टर्म्स दिख रही, तो 7 मल्टीप्लाई 4 और 9 मल्टीप्लाई 6। तो 7 मल्टीप्लाई 4 हो गया हमारा 28 और इनके बीच में प्लस का साइन है। 9 6 का क्या होता है 54। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो। 8 4 12 हो गया, सॉरी 12, 8 4 हो गया हमारा 12 हो गया, 1 कैरी 5 2 7 और 8 हो गया, तो 82 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं 7 नंबर के एक्सप्रेशन पे, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 7 नंबर का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 20 प्लस 8, क्या दिया है 20 प्लस 8 देन मल्टीप्लाई 16 माइनस 6। ठीक है, क्या दिया है 16 ब्रैकेट में 16 माइनस 6। तो सबसे पहले आपको पता है बॉड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 20 प्लस 8 ऐसे ही रखेंगे, हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 16 में से 6 गया हमारा 10 आ जाएगा, देन ये 20 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 प्लस ये हो जाएगा 80 और 20 हो जाएगा हमारा 100, तो इसका आंसर आ गया 100। ठीक है, बॉड मास का रूल आपको फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करते सॉरी डिवाइड करते हैं, डिवाइड इसमें नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमारा आता है प्लस और फिर माइनस। ये बॉड मास का रूल है। ठीक है, तो 7 के 7 एक्सप्रेशन मैंने सॉल्व कर दिए। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। बस आपको क्या दिया गया है इस एक्सरसाइज में, बस ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने बताए गए हैं। और नीचे फिर ये भी लिखा है यहाँ पर आपको कि algebraic expression also take number values when the letters number they contain replaced by number. In example 1 for finding Shubham says when 23 years old we replace the letter number a. हमने a को मतलब एक्सप्रेशन ले लिया, a प्लस 3 कर दिया by 23 and it take the value 26। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि शुभम की एज को फाइंड करना है, वो हमें जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले जो चैप्टर 2 में दिया गया था। ठीक है, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन जो बनाया था वहां पर, अभी एक्सप्रेशन बनाने को भी आएंगे। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।